बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन धाम की, रज रानी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की, समस्त ब्रजवासीन की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परमानंद का विषय है वृंदावन की इस पावन भूमि में हम आप सब लोग विराजमान हैं। श्री गिरधर गोपाल मंदिर का ये पावन प्रांगण 26 वर्ष हो गए वृंदावन में रहते रहते, मतलब जन्म से अभी तक, पर इस प्रांगण में पहली बार आने का आज अवसर मिला है। वृंदावन के कई ऐसे स्थान हैं जहां हम ब्रजवासी होके भी नहीं जा पाए, और इस प्रांगण में आने का अवसर इतने वर्ष बाद मिला। इसका मतलब ये कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है। इसमें भाग्य क्या है हमारा? भाग्य ये है कि ठाकुर जी चाह रहे थे आप ऐसे ही नहीं आओ, कथा सुनाने आना। ऐसे ही घूमते फिरते हुए मत आ जाओ भैया, आना है तो कथा सुनावे आई हो। तो आज ठाकुर जी ने उसी भाव से यहाँ इस प्रांगण में बुलाया है। हमारी प्रार्थना है जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं, आगे घूम रहे हैं मंच के, उनसे प्रार्थना है कि अब उठें नहीं, एक ही स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि आगे वाले जितना घूमेंगे पीछे वाले उतना डिस्टर्ब होंगे। भैया पानी वाले भैया, ये जो घूम रहे हैं, हम आपको ही याद करके कथा सुना रहे हैं, भैया बैठ जाओ। अब कुछ नियमों का भैया सब लोग ध्यान रखना, विशेष रूप से जो आगे की पंक्ति में बैठे। आपको बाहर जाना है, भीतर आना है, तो उस प्रकार से जाइए और आइए कि किसी को भी पता ना चले कि आप गए हो और आए हो। और विशेष रूप से हमारी तो ऐसी आदत है कि हम 2 मिनट में कथा भूल जाते हैं, और कथा कहीं हम भूल गए तो फिर घाटा होगा, आपका भी, हमारा भी, और लोगों का भी। तो परम सौभाग्य है भैया, थोड़ी ने गूंज कम करो, गूंज रही है आवाज। गिरधर गोपाल मंदिर के प्रांगण में हम आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, और हमारे अत्यंत स्नेही उरई से पूरा परिवार यहाँ पधारा है। वहां से आकर के यहाँ वृंदावन में ये कथा का समायोजन करा रहे हैं।
हम आप सब लोग सुन करके इसका आनंद ले रहे हैं। कितने सारे वैष्णव इस सुख का अनुभव करेंगे। तो ऐसे निमित्त मात्र यजमान परिवार को मेरा बहुत बहुत व्यास मंच से साधुवाद। वृंदावन में कथा कराने में हमको एक भाग्य, हमारे लिए एक सौभाग्य की बात यह रहती है कि जब से कथाएं प्रारंभ हुई हैं तब से वृंदावन हमारा ही छूट रहा है। बाकी सबको मिल रहा है कथा सुन के, लेकिन हमारा छूट जाता है क्योंकि बाहर कथा करने जाते हैं। तो कम से कम इन बहानों से हमारा भी वृंदावन रहने का अवसर हो जाता है, वृंदावन में आनंद का अवसर हो जाता है। तो ऐसे निमित्त मात्र परिवार को हम तो चाहेंगे श्री जी ऐसी कृपा, ऐसे भाव सबके हृदय में प्रकट करें कि वे सब वृंदावन में ही कथा, वृंदावन में कथा का सुख ही अलग होता है। पूरी दुनिया में कथा होती है, पर वृंदावन में कहने में जो सुख मिलता है ना, वो सब जगह नहीं मिलता। और हम आपको आज पहले दिन ही संकेत कर रहे हैं, सप्ताह क्रम हम करेंगे यहां पर, लेकिन विशेष रूप से वृंदावन महिमामृत ज्यादा कहेंगे। तो अगर किसी के मन में ये भाव आवे कि महाराज जी वृंदावन की ज्यादा चर्चा सुना रहे हैं, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। जिस भूमि पर आप कथा सुन रहे हो, ये भूमि आशा महो चरण रेण उजशाम हमशाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम, ये वृंदावन है। आपको देखने में वृक्ष लग रहा है, आपको देखने में ये गुल्म पत्र लग रहे हैं, आपको देखने में पुष्प लग रहे हैं, पर वास्तविक में वृंदावन को जिसने भी भजा उसका अगला जन्म वृंदावन में इन वृक्षों के रूप में ही हुआ है। तो ये सब वृक्ष नहीं है, ये पूर्व जन्म के साधक हैं वृंदावन के। ये सब कथा यहां सुनने के लिए अभिराजित हुए हैं। हमारे उद्धव जी महाराज विधाता से कहते हैं, हे विधाता, यदि आप मेरी तपस्या से जरा भी प्रसन्न हो तो मुझको केवल एक ही वरदान दे दीजिए कि अगला जन्म हमको वृंदावन में दे दीजिए, और वृंदावन में कोई मानव नहीं, हमको छोटा सा कोई पौधा बना दीजिए। तो निश्चित है वृंदावन में मानव बन के आना तो ये बहुत बड़ी कृपा है, पर वृंदावन में वृक्ष बनकर के प्रकट होना, वृंदावन में किसी पौधे के रूप में प्रकट होना, वृंदावन में किसी पुष्प के रूप में प्रकट होना, ये भी श्री जी की कृपा है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। वृंदावन की सीमा में ये बात कोई मनगढ़ंत और आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहे हैं हम। वृंदावन की सीमा में आप श्री जी की कृपा के अहेतु की अनुग्रह के बगैर प्रवेश कर ही नहीं सकते हो, चाहे लाख प्रयास कर लीजिएगा। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आप दिल्ली रहते हो, उरई रहते हो, अहमदाबाद रहते हो, मुंबई रहते हो, कलकत्ता में रहते हो, और मन बन जाए कि वृंदावन जाना है, तो जैसे ही मन बने तो समझ जाना हमारे बिहारी जी याद कर रहे हैं। फ्लाइट में बैठ जाओ तो समझना बिहारी जी याद कर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से वृंदावन के लिए टैक्सी में बैठ जाओ तो समझ जाना बिहारी जी याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही छठीकरा से गाड़ी मुड़े ना वृंदावन को, और वृंदावन में 1 किलोमीटर जैसे ही भीतर आ जाओ, तब समझना बिहारी जी नहीं, श्री जी याद कर रही थी। क्योंकि बिहारी जी याद करेंगे तो है सके कि एयरपोर्ट से वापस लौट जाओ, बिहारी जी याद करेंगे तो है सके मार्ग से ही वापस हो जाओ, बिहारी जी याद करेंगे तो है सके कि कहीं भी आपको रुकावट आ सके। लेकिन वृंदावन की सीमा में यदि प्रवेश कर गए हो तो फिर श्री जी ने बुलाया है, क्योंकि श्री जी जब याद करें तो वृंदावन आवे में कोई विघ्न नहीं आता है। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात, वृंदावन आने में विघ्न केवल ये नहीं है कि आप वृंदावन आने से वंचित हो जाओ, वृंदावन आते आते रह जाओ, ये विघ्न नहीं है। वृंदावन आने का एक विघ्न और है कि आप वृंदावन आकर के भी वृंदावन को पा ना पाओ, ये भी एक विघ्न है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा तो सारे बच्चे रहे, लेकिन इंजीनियर बन के सब नहीं निकल रहे हैं। स्कूल में पढ़ने जा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन सब 90%, 95%, 99% लेकर के नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार विद्या के लिए कहा गया, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा,
ठीक उसी प्रकार वृंदावन के लिए भी है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, वृंदावन आ तो बहुत लोग रहे हैं, अभी आप तो बहुत सही समय है ये, अभी 4-5 दिन, अब अगर ये कथा 5 दिन पहले हो रही होती ना, यहां का बाहर तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ थी वृंदावन में। लेकिन बात सदैव याद रखना, भीड़ वृंदावन में बहुत हो रही है आजकल। वृंदावन आ तो सब रहे हैं, और उसके बाद यदि वो सोच रहे हैं श्री जी की कृपा है कि आप आ गए वृंदावन, लेकिन वृंदावन आने के बाद विघ्न क्या है कि आप वृंदावन आ तो गए, राधा रमन जी चले तो गए, बिहारी जी है तो आए, संतन के दर्शन तो कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे आए थे वैसे ही चले गए, वापस जाके वैसे ही हो गए, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो समझना विघ्न था वृंदावन जावे में। क्योंकि वृंदावन से लौट करके जाओगे तो आपके अंदर परिवर्तन तो आएगा। पहले से सौम्यता आ जाए, पहले से क्रोध में कुछ न्यूनता आ जाए, पहले से विकार अब शुद्ध होने लग जाएं, पहले से बुद्धि विचलित कम होने लग जाए, तो समझो कि हाँ निर्विघ्न वृंदावन होकर के आए, निर्विघ्नता से वृंदावन मिला। हमारे रसिक कहते हैं मुझे ये पद इतना प्रिय है, अब तो आदत डाल लेना, अगले 7 दिन खूब पद सुनाएंगे हम स्वामी श्री हरदास जी के, हितरवंश महाप्रभु के, श्री सूरदास जी के, भोरी सखी के, जो जो पद आते जाएंगे सब सुनाएंगे। मुझे ये पद बहुत प्रिय है कि वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन। ये सुनने के लिए थोड़ी बैठे हो आप, जब ये पद गाए जाए पीछे गाओ, सब लोग पीछे से दोहराओ, वृंदावन साचो धन भैया। क्यों? जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो। ये पद मैंने सैकड़ों बार गाया, लेकिन मेरे हर बार रोए खड़े होते, अभी भी गाते गाते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। और मैं कथा में एक बात कहता हूं बंधुओं, यदि कथा सुनते सुनते, श्री जी के यश सुनते सुनते, वृंदावन महिमा सुनते सुनते यदि नेत्र सजल हो जाएं, रोए खड़े हो जाएं, तो समझियो श्री जी छू रही हैं आपको। ये तभी संभव है, ये सामान्य बात नहीं है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कमला मतलब लक्ष्मी। पूरा विश्व जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, पूरा विश्व जिस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, सुबह से शाम तक व्यक्ति किस चीज के लिए परिश्रम कर रहा है कि लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले। वह लक्ष्मी की स्थिति देखो हमारे वृंदावन में। ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हम लक्ष्मी की कोई हम तो आचार्य, हम रामानुज संप्रदाय से, हमारी तो आचार्य लक्ष्मी है। पर कहने का अभिप्राय, जिस लक्ष्मी के लिए करोड़ों अरबों खरबों लोग दिन रात केवल परिश्रम लक्ष्मी के लिए करते हैं, वह लक्ष्मी भी जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करती है तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ता है कि श्री जी को स्पष्ट नहीं देखती है। जब श्री जी विराज रही होती हैं तो लक्ष्मी भी अपने आप को एक किसी लता पत्र के पीछे छुपा करके दीनहीन बन के बैठी रहती है, और जब श्री जी उठ करके चली जाती है ना, तो श्री जी के जो चरण चिन्ह रह जाते हैं, उन चरण चिन्हों की कमला लेत बलैया, कमला जाकर के उनकी बलैया लेती है। क्यों? बोले यदि श्री जी के सन्मुख स्पष्ट कमला पहुंच गई, लक्ष्मी पहुंच गई, तो उनके रूप लावण्य को देख करके वहीं मूर्छित हो जाएगी लक्ष्मी, देख ही नहीं पाएगी। कनक कूट कोटिक लगत जिए भजिए